सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल अभिनव चोपड़ा डाक। और इस चैनल पे आपको सुनने को मिलेंगी रियल हॉरर स्टोरीज़ जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने डीएम करी होंगी या फिर मेल आईडी पे मेल करी होगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हो कि मैं नरेट करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल आईडी और इंस्टा का यूज़र नेम है, आप दोनों में से कहीं भी मुझे अपनी स्टोरी भेज दो और मैं ज़रूर नरेट करूँगा। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो है परम की। परम एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। परम की फैमिली एक बहुत ही सिंपल सी फैमिली है और उसकी फैमिली में सारे के सारे वेजिटेरियन है और अल्कोहल भी कोई भी नहीं पीता। परम की फैमिली फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी है क्योंकि उनकी बहुत सारी ज़मीन है और उनके शॉप्स भी हैं 2-3 जो कि उन्होंने रेंट पे दे रखी हैं। तो इससे आपको हिसाब लगेगी होगा कि वो फाइनेंशियली ठीक हैं। और इसी वजह से परम की और उसकी फैमिली की गांव में इज़्ज़त भी काफ़ी अच्छी खासी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर कुछ दिनों से परम के पापा की तबीयत ख़राब रहने लग गई। वैसे तो वो बहुत इनर्जेटिक थे, लेकिन कुछ दिनों से वो काम से जल्दी घर आ जाते थे और यही बोलते थे कि मुझे बहुत वीक फील हो रहा है। और इसके साथ साथ ही घर में बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई। कभी किसी रूम का पंखा चलता मिलता था तो कभी किसी रूम की लाइट बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद ही अपने आप उस रूम की लाइट दोबारा से ऑन मिलती थी। धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ने लग गई और हद तो तब हो गई जब एक दिन रात को 2 बजे परम और उसकी पूरी फैमिली सो रही थी और एकदम से उनके घर की वॉशिंग मशीन ऑन हो गई। वॉशिंग मशीन की आवाज़ सुनते ही पूरा घर डर गया और परम के पापा उठ के वॉशिंग मशीन बंद कराए। वो ये सब जो भी इंसिडेंट हुआ, इससे इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ने लग गई और हद तो तब हो गई जब एक रात 2 बजे परम के घर की वॉशिंग मशीन अपने आप ही रात को ऑन हो गई। वॉशिंग मशीन की आवाज़ सुन के पूरी फैमिली डर गई थी और परम के पापा वॉशिंग मशीन बंद कराए। ये इंसिडेंट के बाद परम की अम्मी रात को बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो परम के पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, सुबह देखते हैं जो भी हुआ है, अभी तुम सो जाओ, अभी कुछ सुबह उठ के बात करते हैं इस बारे में, अभी रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। परम की मम्मी बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, तो वो रात को हनुमान चालीसा चला के फ़ोन में जैसे तैसे सो गई। सुबह हुई और जो सुबह हुआ वो देख के परम के घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा गाँव हैरान हो गया था, क्योंकि परम के गार्डन के अंदर कम से कम 7-8 कौवे की डेड बॉडी थी और हर जगह पे उन कौवों का खून फैला हुआ था पूरे गार्डन के अंदर। परम के पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, रात तो कोई चील वगैरह आ गई होगी 3-4 और उन्होंने पेड़ पे बैठे कौवों को मार दिया होगा, इसमें इतनी सोचने की बात नहीं है, ये ऐसे ही हो गया होगा। और ये सब साफ़ सफाई करके सारे अपने काम में लग गए। साफ़ सफाई करने के बाद परम और उसका भाई स्कूल के लिए निकल गए और परम के पापा जॉब के लिए निकल गए। और जो परम के दादा थे वो गाँव में ऐसे ही घूमने चले जाते थे दिन में, वो घूमने को निकल गए। बात है दोपहर की, जब परम की अम्मी के अलावा घर में और कोई भी नहीं था और उनकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। और तभी उन्हें आवाज़ आती है किसी की हॉल में बहुत तेज़ी से चलने की, जैसे कि कोई हॉल के अंदर अपने तेज़ तेज़ से पैर मार के अभी भागा हो। और उसकी मम्मी जब देखती है हॉल के अंदर, तो वहाँ कोई भी नहीं होता और ये देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। वो वापस किचन में जाती हैं और एकदम से किचन में एंटर होने के बाद किचन का दरवाज़ा एकदम से धड़ाम ऐसे बंद होता है जैसे किसी ने धक्का मारे करा हो। और ये होने के बाद परम की अम्मी सीधा भागते हुए जाती हैं और पूरे गांव में चीखना शुरू कर देती हैं, बचाओ बचाओ, और पूरे गांव को इकट्ठा कर लेती हैं। फ़ोन करके परम के पापा को भी बुला लेती हैं और इतने में ही परम और उसका भाई भी स्कूल से घर आ जाते हैं और गांव में उनके घर के बाहर इतना भीड़ भाड़ देख के काफ़ी डर जाते हैं। परम के पापा घर आते हैं और परम की अम्मी के साथ जो भी हुआ ये सब सुनने के बाद वो एक बाबा को फ़ोन करते हैं जो कि वो जानते थे उन्हें, और उनको बुला लेते हैं। बाबा शाम को करीब 6 बजे के आसपास आ जाते हैं और पूरे घर में चक्कर लगाने के बाद, पूरे घर को देखने के बाद वो ये बोलते हैं कि इस घर के अंदर एक डायन का वास है जो कि ब्लैक मैजिक के द्वारा इनके घर में छोड़ी गई है। और इस डायन को इस घर में इसलिए बुलाया क्योंकि वो चाहते हैं इस पूरे घर के जितने भी मेंबर्स हैं सबको मार दे। फिर वो बाबा उस घर के बीच में जो हॉल है वहाँ बैठ जाते हैं और अपनी पूजा शुरू कर देते हैं। 1-2 घंटे वो पूजा चलती है और उसके बाद वो घर के बाहर जाते हैं जो कि उनका गार्डन था परमवाना का, जहाँ पे उन्हें सुबह कौवे मुर्गे मिले थे। वहाँ पे एक जगह पे एक नींबू और कुछ पत्ते फेंकते हैं और परम के पापा को उस जगह को जहाँ पे उन्होंने नींबू और वो पत्ते फेंके हैं
वो बोलते हैं कि इस जगह को खोदो। 2 फीट तक खोदने के बाद बाबा परम के पापा को बोलते हैं कि रुको, और उस गड्ढे से बहुत सारी हड्डियाँ, बाल और कुछ सोना निकाल देते हैं। और ये सीन देख के पूरा का पूरा गांव हैरान हो जाता है। और बाबा बोलते हैं कि अगर हम थोड़ी सी भी और लेट हो जाते तो शायद इस घर का अब तक कोई ना कोई मेंबर तो मर चुका होता। ये सब सामान जो गड्ढे से निकलता है, बाबा परम के पापा को ये सामान पेट्रोल डाल के जलाने के लिए बोल देते हैं। परम साइड में पेड़ के पास खड़े होके ये सब देख रहा होता है, तो बाबा परम की तरफ देखते हैं और ऊपर देखते हुए बोलते हैं कि चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। परम अपना सर ऊपर करता है और देखता है कि एक फीमेल जो सफ़ेद कपड़ों में है और उसका पूरा फेस बहुत डार्क हो रखा है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ रही होती है जैसे कि कोई जानवर चढ़ रहा हो, ऐसे ऐसे। और वो एंटिटी पेड़ में कहीं गायब हो जाती है। बाबा परम को अपने पास बुलाते हैं और जेब से एक अंडा निकालते हैं और परम के ऊपर घुमाते हैं। वो अंडा ज़मीन पे फेंक देते हैं और जैसे ही अंडा ज़मीन पे लग के टूटता है, उस अंडे से बहुत सारा खून निकलता है। और ये देख के परम और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन फिर बाबा बोलते हैं कि अब घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये जो भी ब्लैक मैजिक था ये अब ख़त्म हो चुका है। इस बात को अब 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अब सब कुछ ठीक है। परम हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त है, इसलिए वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा डरता नहीं है अब। तो गाइस, अगर आपको कभी अपने घर के पेड़ पे कोई ऐसी एंटिटी दिखी तो आप क्या करोगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आप चाहते हो कि मैं नरेट करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी मेल आईडी और इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। आप दोनों में से किसी भी चीज़ पे अपनी स्टोरी ज़रूर भेजना। और अगर हमें आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो मैं उसे ज़रूर नरेट करूँगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी एंटिटी रिवील ना हो तो आप टेंशन मत लो, हम वो भी प्राइवेट रखेंगे। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक। थैंक यू।